में जहां पे मोदी 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 का नारा लगता है, वहां पे हमारी महिलाओं का जो इज्जत है वहां पे शर्म से नीचा हो गया है। हमारे देश में हर चीज के लिए एक सभ्यता बनाया गया है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी पर्दा में रहते हैं। और हमारा देश कहीं ना कहीं इसीलिए महान माना जाता है क्योंकि सारे यहाँ के धर्म अपने स्त्री को सम्मान पूर्वक इज्जत देते हैं और सबका एक ड्रेसिंग कोड होता है जो सम्मानजनक होता है, जो विदेशों से अलग माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं भारत महान माना जाता है, देवों की भूमि मानी जाती है। यहाँ पे महिलाओं को देवी के बराबर दर्जा दिया जाता है। तो वहां पे मणिपुर में ऐसा कांड, ऐसा वारदात, इन सारे बातों पे कालिक पोत रही है और यार की नाकामयाबी दिखाई जा रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि अराजक तत्व जो होते हैं वो किसी के वश में नहीं होते हैं। हमारे कहने का मतलब सिर्फ इतना है, हमारे समझाने का सिर्फ मतलब इतना है कि इन सब बातों पे पूरा देश में स्त्री की सम्मान ना हो, जिस देश में स्त्री का सम्मान ना हो, वो देश कैसा देश माना जाता है। दोस्तों, हिटलर शाही के जमाने में भी इस तरह का वारदात नहीं देखा जाता था। हमारा देश कई बार गुलाम रहा, पर कई बार गुलामी में भी इस तरह के मंजर हमें नहीं सुनने को मिलते हैं। पर इस बार जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में और केंद्र में, मणिपुर में प्रदेश में और केंद्र में दोनों जगह भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, और वहां पे प्रधानमंत्री संवेदना दिखा रहे हैं। संवेदना मत दिखाइए साहब, सख्त भूमिका दिखाइए, सख्त रवैया दिखाइए और ऐसा दिखाइए कि दोबारा किसी प्रदेश में कोई भी अराजक तत्व ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे और उसका रूह कांप जाए कि दोबारा ऐसा वारदात हमारे देश में देखने को ना मिले। जब शेयर करें ताकि सरकार का भी होश खुल सके और सरकार भी सक्रिय भूमिका में आ सके। 1 महीने से जहां पे स्ट्राइक चल रहा है, जहां पे लगातार लोगों का विरोध चल रहा है, जहां पे 100 से 150 से अधिक संख्या के लोग मर चुके हैं, वहां पे क्या प्रशासन इंतजार कर रही थी कि ऐसी वारदात देखने को मिले तब हम सक्रिय भूमिका में आए? सरकार इससे पीछा छुड़ा रही है। प्रधानमंत्री यहां पे दुख जता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट यहां पे हस्तक्षेप कर रही है और वहां के मुख्यमंत्री क्या गाना गा रहे हैं या फिर डीजे पे डांस कर रहे हैं। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र सड़क पर घुमाया। आखिर मणिपुर के सीएम कब देंगे इस्तीफा? 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाना एवं उनके साथ यौन शोषण करना, यह कहां तक उचित है? और 2020 की बात आपको बता दें तो 2020 में भारत में सर्वोच्च पुलिस कार्यकाल का सम्मान भी मणिपुर को मिला था। भारत देश में महिलाओं को एक तरफ देवी का दर्जा दिया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी बस हवाई की बात कर रही है या जमीनी स्तर की बात करती है। यदि जमीनी स्तर की बात करती है तो आखिर कहां तक यह कार्य उचित है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार एक्शन नहीं लेगी तो मुझे खुद हस्तक्षेप करना पड़ेगा। भारत देश में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया जाता है। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री विदेशों में जाकर बड़े ही गर्व से भारत का नाम ऊंचा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही मणिपुर में है, पर फिर भी इस समय पूरे विश्व में भारत की निंदा हो रही है। आखिर क्यों? इस पर सारी बातें हवाई ही मानी जा रही है। मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र समाज में रोड पर घुमाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला सरकार कदम उठाए वरना हम लेंगे एक्शन। सरकार की नाकामी के चलते पूरी दुनिया में हो रही है भारत की बदनामी। आखिर कब देंगे मणिपुर के सीएम इस्तीफा? कब मणिपुर पर बड़ा एक्शन लेगी केंद्र सरकार? महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र घुमाने का मामला 4 मई की है। यह मामला इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांग पोपकी जिले की है, जिसका वीडियो बुधवार को सोशल मीडिया पर बहुत ही तेजी से वायरल हुआ। घटना के विरोध में मणिपुर के चुराचंदपुर में प्रदर्शन शुरू हो गया है। हजारों लोग काले कपड़े पहनकर जमा हो गए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह ने कहा कि साइबर सेल को वीडियो को वेरीफाइड करने के लिए भी निर्देश दे दिया गया है।